नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी आपने देखा कि द हिंदू में एक न्यूज आई कि बिहार राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों दिया जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार ने केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो कल ही द हिंदू में ये न्यूज आई कि बिहार राज्य को ये दर्जा क्यों दिया जाए। तो हमको समझना होगा कि विशेष श्रेणी का दर्जा क्या होता है, ये हम समझेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि बिहार ने ये मांग क्यों की है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने ये कहा है कि उसको 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिससे वो 94 लाख परिवारों को कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य उपलब्ध कराएगा उसको उसके वहन के लिए उसको धन की आवश्यकता है। और राज्य का कर्तव्य होता है कि जिस राज्य की वो अपनी जनता के लिए स्वास्थ्य की, रोजगार की, भोजन की, इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। ठीक है, तो हम समझेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। क्या क्या मतलब क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, यानी क्या कंडीशन है किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की। इसकी बात शुरुआत होती है कि 1969 में जब गॉडगिल कमेटी बनी, तो गॉडगिल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आपके 5वें वित्त आयोग ने 3 राज्यों को, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया। अब विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को क्यों दिया जाए, इसके लिए गॉडगिल कमेटी ने कुछ फॉर्मूला दिया। तो उस फॉर्मूले में उसने बताया कि यदि कोई राज्य पहाड़ी इलाकों पर है, ठीक है, अब मान के चलिए कोई राज्य पहाड़ी इलाके पर है, तो वहाँ आपको लगता है कि उसका विकास हो पाएगा? क्योंकि पहाड़ी इलाके पर रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। और जब किसी राज्य में अवसंरचना का विकास नहीं हो पाएगा, रोड्स का विकास नहीं हो पाएगा, स्कूल का विकास नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल का विकास नहीं हो पाएगा, तो वो राज्य किसी प्रकार से तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पहली कंडीशन है कि अगर कोई राज्य पहाड़ी इलाके पर है, यानी पहाड़ी जगह पर है, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले। दूसरी कंडीशन है कि वहां कम जनसंख्या घनत्व हो, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वहां कम हो। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये है कि वहां जनसंख्या कम रहती हो, तो वहां पे उसको क्या मिलेगा? उसको विशेष श्रेणी का दर्जा मिलेगा। तीसरा है कि वहां जनजातीय जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा हो, उसको क्या मिलेगा? विशेष श्रेणी का दर्जा मिलेगा। ठीक है। और कि उस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा कि उस राज्य की सीमा रणनीतिक या सामरिक रूप से किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती हो। ठीक है,
5 क्या है? 5 ये है कि उस राज्य में आर्थिक या ढांचागत विकास ना हो। और 6 है कि उस राज्य की वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति, उस राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति। अब गैर व्यवहार्य प्रकृति यानी गैर व्यवहार्य प्रकृति से मतलब क्या है? उससे आशय यह है कि वो राज्य अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में क्या है? असमर्थ है, उस पर इतना पैसा ही नहीं है। ठीक है, इन आधारों पर किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। ये किसने दिया? ये गॉडगिल ने फॉर्मूला दिया कि इन आधारों पर हम क्या करेंगे? विशेष श्रेणी का दर्जा देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखना है कि बिहार राज्य जो मांग कर रहा है उन शर्तों पे बिहार कहाँ सटीक बैठता है कि बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पहले मैंने बोला कि यदि कोई राज्य पहाड़ी इलाके में है तो क्या बिहार राज्य पहाड़ी इलाके में है? नहीं, बिहार राज्य पहाड़ी इलाके में नहीं है, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा एक तरीके से नहीं मिलना चाहिए, तो उसको आप पॉज कर दीजिए। सेकंड है कम जनसंख्या घनत्व। तो क्या बिहार राज्य में कम जनसंख्या घनत्व है? नहीं है, इसको भी आप पॉज कर दीजिए। क्या वहाँ जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 2000 में जब झारखंड उससे अलग हुआ तो काफ़ी हद तक जनजातीय जनसंख्या उस राज्य में ट्रांसफ़र हो गई, तो ये भी नहीं है। उस राज्य की सीमा यानी बिहार राज्य की सीमा रणनीतिक रूप से किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है? रणनीतिक रूप से लगती तो है नेपाल से, लेकिन नेपाल से हमारे संबंध मधुर हैं, हमें कोई डर नहीं है नेपाल से। हाँ, अगर चाइना से उसकी सीमा लगती या म्यांमार से उसकी सीमा लगती तो हम कह सकते थे, हम सोच सकते थे, हम विचार कर सकते थे कि उसे इस विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब 5 है कि आर्थिक ढांचागत विकास ना हो। हाँ, बिहार राज्य में आर्थिक ढांचागत विकास ना हो, इस आधार पर हम विचार कर सकते हैं कि बिहार राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। गैर व्यवहार्य प्रकृति, ऐसा भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो बिहार था, बिहार राज्य जो वर्तमान में है, वो कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था, और बंगाल प्रेसिडेंसी तो हमेशा अंग्रेजों का केंद्र रही। ठीक है, वर्तमान में जो बिहार है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जिस आधार पे बिहार जो मांग कर रहा है उसमें से केवल एक ही शर्त है, वो है आर्थिक ढांचागत विकास ना होना। इस आधार पर बिहार मांग कर रहा है। अब आपसे पूछ सकता है कि विशेष श्रेणी का दर्जा जो दिया जाता है, जो दिया गया था 1969 में फिफ्थ वित्त आयोग ने दिया, और किस फॉर्मूले पे दिया, किस आधार पे दिया? वो आधार पे दिया गॉडगिल फॉर्मूला, और दिया गया जम्मू कश्मीर
असम और तेलंगाना। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो वो दर्जा दिया गया है, अभी वर्तमान में 10 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, तो पहला है, आप देख लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं उनको दिया गया है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, 8 सिक्किम, 9th है आपका हिमाचल प्रदेश, 10 है आपका उत्तराखंड और तेलंगाना। अब आप इन राज्यों को देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाके में है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर कम है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो आप देख ही रहे हैं, और इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी रणनीतिक रूप से चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश से लगी रही है, नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार से लगी रही है। तो इन राज्यों को हमने दिया है क्योंकि वो पांचों शर्तें यहाँ बैठ रही हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि विशेष श्रेणी का जो दर्जा दिया जाता है उसका उल्लेख कहाँ है। उसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो संविधान में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं दिया गया है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। आपसे पूछे संविधान में उल्लेख है तो नहीं है। ठीक है, हमने समझ लिया बात को, इस क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब आता है कि अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा रहा है तो उस राज्य को क्या क्या लाभ होंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, आइए समझते हैं इसको। अगर किसी राज्य को ये दर्जा दे दिया जाता है तो पहला बेनिफिट क्या होगा, तो ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि हमारे यहाँ दो तरह की योजनाएं होती हैं। ठीक है, दो तरह की स्कीम चलाई जाती हैं। एक होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर सेक्टर स्कीम्स, और एक होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि ये चीज़ काफ़ी काम आएगी आपको हमेशा के लिए।
एक स्कीम होती है सेंटर सेक्टर स्कीम्स और एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, और एक होती है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो योजना सीधे सेंटर के द्वारा राज्यों में लागू होगी या राज्यों में लाई जाएगी, उसमें पूरी फंडिंग, उसमें पूरा पैसा किसका होगा? पूरा पैसा केंद्र सरकार का होगा, यानी 100% इन्वेस्टमेंट किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। इसमें राज्य का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, उसमें पूरा पैसा किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि सेंटर को स्कीम बनाएगा और वो राज्य में लागू करेगा। तो इसमें जो फंडिंग होती है वो सेंटर की और स्टेट की दोनों की होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में, केंद्रीय प्रायोजित योजना में। ये रेशो 60-40 का भी हो सकता है, 75-25 का भी हो सकता है, और 90-10 का भी हो सकता है, यानी हिली एरिया में 90-10 का भी हो सकता है। यानी 60 पैसे केंद्र सरकार लगाएगी और 40 पैसे कौन लगाएगा? राज्य सरकार। या तो समझ गए आप सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में। क्योंकि इसको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जो बेनिफिट होंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के, उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा उस राज्य को, तो इसके लिए ये समझना आवश्यक था आपके लिए सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब समझिए बेनिफिट क्या है। जब किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है, दे दिया गया मान लिए, तो उसमें सेंटर क्या करेगा? उस राज्य में जो स्कीम होगी सेंटर सेक्टर स्कीम की या सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम की, उसमें रेशो था ना, उसमें पूरी फंडिंग, लगभग 90% फंडिंग किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसमें राज्य को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। किसमें? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में आधा पैसा केंद्र दे रहा था, आधा पैसा राज्य दे रहा था, लेकिन जब SC/ST का दर्जा मिल जाता है, विशेष श्रेणी का दर्जा मिल जाता है, तो उसमें सेंटर पूरा निवेश करता है उस राज्य में। ठीक है, पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा क्या हुआ? दूसरा फायदा ये होगा कि जैसे केंद्र अपने साल के बजट में किसी राज्य के लिए स्कीम के लिए पैसा भेज रहा है, बजट में पैसा दे रहा है, मान के चलिए जैसे केंद्र सरकार ने 2024 के लिए किसी राज्य को जिसे विशेष श्रेणी का दर्जा दे दिया गया है, उस राज्य के लिए 1000 रुपये भेजे। हिसाब आप 1000 रुपये लीजिए और आप 1000 रुपये खर्च करिए आराम से। लेकिन जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिल जाता है, 1000 रुपये दिए गए थे और उसमें खर्च हुए 900 रुपये, तो 100 रुपये आगे के लिए क्या होते हैं? आगे के लिए हस्तांतरित हो जाते हैं। समझ गए आप? वैसे क्या होता है? वैसे 1000 रुपये दिए, आपने खर्च किए 900 रुपये,
बाकी 100 रुपये द्वारा से केंद्र सरकार के पास लौट के आ जाते हैं। लेकिन ऐसा इसमें जब विशेष श्रेणी दर्जा मिल जाता है तो आपने 1000 रुपये में 900 खर्च किए, बाकी 100 बचे, तो वो आगे साल के लिए क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। थर्ड क्या होता है, जब किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिल जाता है तो उस राज्य में सीमा शुल्क, आयकर, कॉरपोरेट कर में क्या मिलती है, विशेष छूट मिलती है। यानी सीमा शुल्क में, आयकर में और कॉरपोरेट में क्या मिलती है, विशेष छूट मिलती है। अब किसी कॉरपोरेट में छूट मिलेगी तो बाहर की कंपनी उस राज्य में क्या कर सकती है, काम कर सकती है आके, उस पर टैक्स लगेगा नहीं, सीमा शुल्क लगेगा नहीं, इनकम टैक्स लगेगा नहीं। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बाहर की कंपनी उस राज्य में आएगी, निवेश करेगी, कंपनी लगाएगी तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों की क्या होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। समझ रहे हैं, तो उस राज्य का क्या होगा, विकास होगा। आप समझ गए क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, अब है कि कंसर्न क्या है, क्या क्या कंसर्न है। अगर हम सभी राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दे देंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें ये आएंगी, पहली दिक्कत क्या आएगी, पहली दिक्कत ये आएगी कि केंद्र सरकार पर अतिरिक्त अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। दूसरा, हर राज्य क्या करेगा, हर राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करेगा। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब 14th फाइनेंस कमीशन क्या कहता है। 14th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि हम SC/S का दर्जा समाप्त कर रहे हैं। हम किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि उसने एक प्रावधान लाया। ऐसा तो है नहीं है कि भैया ये फाइनेंस कमीशन आया और फाइनेंस कमीशन ने मना कर दिया तो उसकी बात मान ली जाएगी। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि साहब, जो सेंटर गवर्नमेंट द्वारा बजट में राज्यों को 30% अनुदान या 30% पैसा दिया जाता है बजट का हर राज्य को, उसको क्या कर दिया, उसको 30% से लेके 42% कर दिया। क्या कर दिया, 42%, यानी 12% की क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम 30 से 42 कर दे रहे हैं और इस आधार पर हम किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया विशेष श्रेणी का दर्जा क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या बिहार को मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, एक बात आपको और समझनी चाहिए, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि एक होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और एक होता है स्पेशल स्टेटस। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पढ़ लिया, एक होता है स्पेशल स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में हम क्या करते हैं, हम आर्थिक, वित्तीय क्या देते हैं, अधिकार देते हैं।
और स्पेशल स्टेटस में क्या करते हैं हम, राजनीतिक विधायी अधिकार देते हैं। इसमें ये डिफरेंस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दिया गया था, और हमने 2019 में इसको ये स्टेटस क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो मैं आया आप लोगों को, ये डिफरेंस है। तो आप सोचिएगा कि बिहार राज्य को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वैसे मिलेगा नहीं, मुश्किल है, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन ने मना ही कर दिया है कि हम किसी भी आगे भविष्य में किसी को भी ये दर्जा नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको विशेष श्रेणी का दर्जा। ठीक है, ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।